हाय दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद शेट्टी बात कर रहा हूँ बैंगलोर से। हरित्वी वेलनेस के इस अवार्ड विनिंग प्रोग्राम अबाउट डिसीज एजुकेशन नो डिसीज में आप सबको हार्टी वेलकम। एक कॉमन मैन के लिए हेल्थ का रिलेटेड सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मेरे और आपके जैसे कॉमन मैन के लिए हेल्थ का रिलेटेड बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे कोई भी बीमारी क्यों आता है इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। जनरली कॉमन मैन सोचता क्या है? जनरली कॉमन मैन सोचता है कि हेल्थ ऊपर वाले का मतलब ऊपर भरोसे में या फिर डॉक्टर्स या मेडिसिन के भरोसे में हम डिपेंड हो जाते हैं। पर एक्चुअल में हेल्थ अपना अपने दम पर अगर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं तो इट कुड बी बेस्ट। सो हम लोग आज वो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। डिसीज एजुकेशन की लाइन ऑफ थॉट कि हम लोगों को बीमारी क्यों आता है, बीमारी अगर आ गया तो क्या करना है, बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी सारे या डॉक्टर जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए somebody। हाँ, तो मैं ये बता रहा था एक कॉमन मैन, मैं और आप जैसे लोग एक हेल्थ का रिलेटेड इश्यू से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इसका सबसे प्रथम और इम्पोर्टेंट प्रयास ये रहेगा कि हेल्थ के बारे में अपने आप को एम्पावर करना। इसी सिलसिले में आज हमारा ये प्रोग्राम है। टॉपिक है डायबिटीज, नो डायबिटीज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको पता है। सब लोग इसके साथ जी रहे हैं, इसके साथ जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने देखा है बहुत सारे वेट कर रहे हैं टू बिकम डायबिटिक, डायबिटिक होने का इंतजार कर रहे हैं। जो डायबिटिक है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मतलब मुझे डायबिटीज से ही मतलब साथ की जीना है और डायबिटीज की वजह से मरना है, इस तरह के डिसाइड कर लिए। ऐसा नहीं है, इसमें काफी सारे अदर मतलब दूसरे आयाम भी है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो इसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर पल्लवी, पृथ्वी वेलनेस के मेडिकल डायरेक्टर, जिनके अवार्ड विनिंग प्रोग्राम नो डिसीज यानी कि बीमारी के बारे में जानिए और अपने आप को उससे बचा के रखिए, जिसके लिए इंडियन हेल्थ एंड वेलनेस के 2020 के अवार्ड भी मिला है। सिल्वर अवार्डी है। ऑल ओवर इंडिया में अपने हेल्थ एजुकेशन यानी डिसीज एजुकेशन सीरीज प्रोग्राम को हजारों की संख्या में किए हैं। कई सारे लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से मदद किया है। मैं उनको इनवाइट करता हूँ। ओवर टू डॉक्टर जी, ओवर टू यू। ओके, सो सबको वेलकम। और नो डायबिटीज के ये सीरीज में एक्चुअली नो डिसीज ये हमारा सीरीज है। मेरा ये मानना है कि लोगों को बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बीमारी आज के तारीख में क्यों होती है इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। और इसीलिए कुछ सालों पहले हमने नो डिसीज ये सीरीज स्टार्ट की। ये हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है जिसको ISW जैसे आनंद जी ने बताया हमको अवार्ड दिया गया था हेल्थ स्टार्टअप में और एजुकेशन सेक्टर में, जहां पे हम लोगों को उनकी बीमारी क्या है ये उनको समझने के लिए मदद करते हैं। अ बेटर इन्फॉर्म पर्सन कैन टेक वेरी गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ, ये मेरा मानना है। तो डेफिनेटली ये सिलसिले में आज हम डायबिटीज का जानकारी लेंगे। मैं थोड़ा पीपीटी का मदद लूंगी ताकि आप लोगों को इससे हेल्प हो जाए, समझने के लिए हेल्प हो जाए। मेरे ख्याल से मेरा पीपीटी शेयर हो रहा है। ओके, ठीक है। तो मैं डॉक्टर पल्लवी हूँ और मेरे ऋत्वी वेलनेस प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोगों को उनकी जो पैथोलॉजी रॉन्ग हुई है उसको नॉर्मल फिजियोलॉजी सेटअप करने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीमारी है वो बीमारी के रीजंस उनको रिलीव करने के लिए हम मदद करते हैं। और ये हमारा स्टार्टअप है ऋत्वी वेलनेस का। आज हम डायबिटीज का बात इसलिए कर रहे हैं कि मोर देन 60 मिलियन डायबिटिक इंडिविजुअल, 60 से भी ज्यादा कह सकते हैं कि आज डायबिटीज से ग्रस्त है। 2000 सालों में 31.7 मिलियन मतलब लोग इंडिया में डायबिटिक थे और इंडिया ने इसमें पहला नंबर डायबिटीज में हासिल किया था।
डायबिटीज मिलेटिस में, क्योंकि हमने वर्ल्ड में टॉप किया था। सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग हमारे यहाँ पे चाइना में 20.8 मिलियन लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में 17.7 मिलियन है। ये प्रेडिक्ट किया गया था 2030 में लगभग 79 मिलियन से भी ज्यादा लोग डायबिटिक इंडिया में हो जाएंगे, 79.4 मिलियन से भी ज्यादा। मैं था इसलिए बोली हूं क्योंकि अभी रिसेंटली कोरोना को हमने फेस किया और कोरोना में कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स यूज होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टाइम पे वो दिए जाए। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स जरूर होते हैं, कुछ हाई डोजेज में ये जो ड्रग्स चले गए तो इनका एक इफेक्ट या फिर आप एडवर्स इफेक्ट कह सकते हैं होता है डायबिटीज। तो कोरोना कभी भी हमारे कैलकुलेशन में नहीं था जब ये डाटा कुछ सालों पहले प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन अभी कोरोना ऐड हो गया जहाँ पे काफी सारे लोगों को हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स देने पड़े वो इमरजेंसी सिचुएशन में, जिसकी वजह से हो सकता है कि 79 से भी हम ज्यादा मतलब क्रॉस करें लेवल डायबिटीज के लिए। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ ये 79.4 मिलियन जो फ्यूचर में आने वाले डायबिटिक लोग हैं, ये कौन रहने वाले हैं? ये होने वाले हैं आप और मैं, जिनको आज डायबिटीज नहीं है। आज जिनको डायबिटीज है वो इसमें काउंट नहीं होते। 70.94 मिलियन लोग डायबिटिक बनने वाले हैं। तो आज जिनको डायबिटीज नहीं है, अगर वो आज टेक केयर कर लेंगे तो 79.4 मिलियन लोगों में वो नहीं गिने जाएंगे। तो बेटर इन्फॉर्म पर्सन कैन टेक वेरी गुड केयर। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि लोग सही जानकारी ले डायबिटीज क्यों होता है। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक सिंड्रोम है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। दोस्तों हमको ये समझना बहुत जरूरी है, डायबिटीज ये डिसीज नहीं है, एक डिसऑर्डर है। और ये डिसऑर्डर जनरली कैसे देखा जाता है? तो हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब हमारी ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो रही है तो हम बोलते हैं कि ये डायबिटीज है। ये एक मैं कहूंगी कि अधूरा सच है, इसके बारे में पूरी जानकारी डेफिनेटली ये प्रोग्राम में हम लेंगे। और जनरली ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस से होता है, ये हमको याद रखने वाला पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट जिसको जैसे हम बोलते हैं कि चावल है, गेहूं है, रागी है, ज्वारी है, बाजरा है, ये सारा आइटम कार्बोहाइड्रेट, मैदा आइटम इसमें आता है। फैट में जैसे कि बटर आता है, घी आता है। नॉनवेज खाते हैं तो एनिमल का स्किन, प्रोटीन चिकन, मटन है, फिश अगर नॉनवेज खाते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो पनीर है, टोफू है, दाल है, स्प्राउट्स है। ये अलग अलग चीजें प्रोटीन में आती है। और हमारे खाने में इस तरीके के खाने के इम्बैलेंसेस की वजह से मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से डायबिटीज होता है। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जनरली इसके 3 टाइप होते हैं, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2 सब लोगों को पता है। टाइप 3 ये अभी अभी दिखाई दे रहा है, जहां पे उसको बोलते हैं कि ब्रेन डायबिटीज या फिर अल्जाइमर डायबिटीज। ठीक है, तो टाइप 1 टाइप 2 सबको पता है कि जहां पे इंसुलिन डिपेंडेंसी होता है। टाइप 2 में इंसुलिन डिपेंडेंसी नहीं होता है। टाइप 2 जनरली बहुत कम उम्र में बच्चों को दिखाई देता है। हालांकि टाइप 2 30-40 एज क्रॉस करने के बाद हमको दिखाई देता है। इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ गलत धारणा है। जैसे कि लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा शक्कर खा लेंगे तो डायबिटीज होगा, लेकिन ये हम सबका एक्सपीरियंस है, जो लोगों को शक्कर या मीठा खाना भी पसंद नहीं है वो लोगों को डायबिटीज होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि शक्कर ज्यादा नहीं खाएंगे तो भी डायबिटीज होता है। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज होता क्या है और क्यों होता है। फ्रूट इज बैड। अगर मुझे डायबिटीज हो गया तो मुझे फल नहीं खाना चाहिए, मुझे जिंदगी भर इंसुलिन लेना ही चाहिए, इसका कोई क्योर पॉसिबल नहीं है। दोस्तों ये एक पुराने जमाने की कहावत है कि डायबिटीज का कोई क्योर पॉसिबल नहीं है। आज आप बहुत बढ़िया सोशल मीडिया अगर ब्राउज करते हैं तो आपको दिखाई देंगे देयर आर लॉट मेनी, हमारे जो डॉक्टर दोस्त हैं वो अपने अपने प्रोग्राम हाईलाइट कर रहे हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स किया जा सकता है, देयर इज अ होप, और आपको वो ट्रैक मिलने की जरूरत है। तो इट कैन नॉट बी क्योर। ये पुरानी और कहावत हो चुकी है, गलत धारणा हो चुकी है। मुझे कभी मीठा नहीं खाना चाहिए। कुछ कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि मैं 40 साल का हो गया हूँ, कुछ ना कुछ होना था तो मुझे डायबिटीज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लोगों को लगता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे अपने डॉक्टर की ही सलाह लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कभी कभी डॉक्टर्स जो होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो डेफिनेटली हमारा नुकसान हो सकता है।
ठीक है। तो मेरे डॉक्टर के अलावा शायद कोई दूसरा डॉक्टर है और वो जानता है कि किस तरीके से इसको रिवर्स करे, तो उसके लिए हमको ओपन रहना चाहिए, हमको सरेंडर होना चाहिए। मैं परमानेंट पेशेंट हूँ या फिर ये हेरिडिटरी है। आज के जमाने में ये बहुत हमको सुनने में मिलता है कि लोग बोलते हैं कि अरे मेरे मम्मी पापा को था तो मुझे तो आने ही वाला था। देखिए दोस्तों, एक चीज से हमको बाहर आना है, मुझे ही आने वाला था, ये एक पॉसिबिलिटी है, और मैं इसको रोक सकता था, ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो हमको डेफिनेटली सब लोग यहाँ पे जो है, और जिनको शायद डर है कि मेरे माता पिता को हुआ तो मुझे भी होगा, वो लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि कुछ बहुत बढ़िया ध्यान रखने के बाद आप अपने आने वाले डायबिटीज को रोक सकते हो। क्या ध्यान रखना है, इसके लिए आपको बेटर इन्फॉर्म पर्सन होना चाहिए। हर्बल मेडिकेशन वर्क वेरी स्लोली। मैं खुद एक आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ और मुझे ये काफी सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा है ना, ये बहुत स्लो लेट काम करता है। ठीक है, मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि चलो हम एक दो दोस्तों की स्टोरी सुनते हैं, राम और श्याम। राम और श्याम दोनों को 30 उम्र में डायबिटीज दिखाई दिया, और राम ने बोला कि मुझे तो फास्ट शुगर लेवल कम करना है तो मैं ये रास्ते जाऊंगा। श्याम ने बोला कि मुझे भी तो शुगर कंट्रोल करना है, लेकिन मैं समझूंगा कि मुझे 30 साल तक शुगर क्यों नहीं आया, तो मैं ये रास्ता चुनता हूँ जहां पे मुझे समझ में आएगा शुगर क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है। और राम और श्याम अपने रास्ते में चल पड़े। डेफिनेटली दोनों ने अच्छा डाइट पे कंट्रोल किया है। राम कुछ कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहे थे। कुछ सालों के बाद राम और श्याम फिर मिले, उनका दोनों का शुगर कंट्रोल था। राम अभी भी मेडिसिन पे थे, श्याम अभी भी कुछ टेक्निक्स यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से ये 30 साल तक जो रीजन बने हैं डायबिटीज के, उनको वो कम कर सके। और 10 साल के बाद राम श्याम दोनों मिले। अभी राम को तो पहले का गोली भी चालू था, और शायद बीपी का भी गोली चालू हो गया है, उनका एनर्जी पूरा डाउन हो रहा था। राम को समझ में नहीं आ रहा था कि कितना अलग अलग तरीके का डाइट करने के बाद भी मेरी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है। और वहां पे श्याम है, वो कंप्लीटली डायबिटिक फ्री थे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी लीड कर रहे थे, कोई बीपी नहीं, कोई नहीं, एनर्जी लेवल भी हाई। और 15-20 साल के बाद राम और श्याम फिर मिले। तब तक राम का एक ऑपरेशन हो चुका था हार्ट का, और श्याम अभी भी तंदुरुस्त जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक किल्ली हासिल किया था कि किस तरीके से हम हेल्दी रहे और डायबिटीज को दूर रखें। तो डायबिटीज को अगर दूर रखने का किल्ली हासिल है, वो आपके काफी सारी बीमारियों में मदद करेगा। बीपी से भी दूर रखाएगा, किडनी प्रॉब्लम से भी दूर रखेगा। और 5 साल के बाद राम और श्याम मिले, तो राम का बीपी बढ़ा हुआ था, थायराइड मेडिकेशन स्टार्ट हुआ था, हार्ट का एक ऑपरेशन हुआ था, और अभी उनका किडनी भी फेल हो रहा था, जिसके लिए डायलिसिस चल रहा था। 20-25 साल के बाद राम और श्याम मिल रहे हैं, और राम और श्याम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा मेडिसिन स्लो काम किया, कौन सा मेडिसिन फास्ट काम किया। दोस्तों, ये हमको समझना बहुत जरूरी है आज, जबकि हम डिसीज में एंटर भी नहीं हुए, या हम ये बीमारी में एंटर भी नहीं हुए, उसके पहले हमको इसके बारे में जानकारी होगी। तो अगर हम कल गलती से हमारी हेल्थ का एक्सीडेंट हो गया, अगर हम डायबिटीज पे मिल बैठे, तो हमको पता रहेगा कि हम कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता स्लो, कौन सा रास्ता फास्ट है। जो दिखता है वो होता नहीं है, ये हमको समझना चाहिए दोस्तों। पेशेंट को ऐसे लगता है बहुत बार कि क्योर नहीं है, भगवान ने मुझे ही क्यों चुना है, मैं कभी जिंदगी में शुगर नहीं खाऊंगा, मुझे एक टैबलेट जिंदगी भर खानी पड़ेगी। कुछ लोग समझते हैं हो चुका पूरा जिंदगी खलास, क्योंकि मुझे शुगर लेवल डिटेक्ट हो गया। मैं टैबलेट नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं इंसुलिन नहीं टोचूंगा तो मैं मर जाऊंगा। लोगों के मन में ये डर बैठ जाता है। मैं कितना भी ट्राई करूं, मैं इससे बाहर नहीं आता, ये दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग है। पेशेंट को ऐसे फील होता है ये मेरा नसीब ही था। कुछ लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो कुछ लोग ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसमें शुगर है, उसमें शुगर है। और कुछ लोग बहुत ही इग्नोरेंट हो जाते हैं कि मैं ध्यान ही नहीं रखूंगा क्या हो जाता है। नहीं, बहुत कॉन्शियस होना भी गलत है, और बहुत इग्नोरेंट, बहुत केयरलेस होना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डायबिटीज अगर हम सही टाइम में रिकवर नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, ऐसा समझ में जाता है कि इसके कॉज है जेनेटिक है, इम्यूनोलॉजिकल है, पैनक्रियाटिक डैमेज है। कुछ ऐसे सीवियर लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि उसमें उनकी पैनक्रिया डैमेज हो जाती है, और डैमेज पैनक्रिया इंसुलिन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम करती है, वो नहीं पाता है, और जिसकी वजह से डायबिटीज दिखता है। कुछ वायरल कंडीशन, वायरल अटैक पैनक्रिया पे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से भी डायबिटीज होता है। जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल तो है ही।
एक बात हमको समझ लेना चाहिए, आज की तारीख में अगर मुझे डायबिटीज हो रहा है तो ये मुख्य वजह है। सबसे पहला वजह सब लोगों को पता है, स्ट्रेस। ठीक है, ये फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है। मेंटल स्ट्रेस सब लोग जानते हैं, मुझे पता है कि आपको मेंटल स्ट्रेस है, सब लोगों को मेंटल स्ट्रेस है। एक छोटा बच्चा जो है 4th स्टैंडर्ड में जो जा रहा है उसको भी स्ट्रेस है बहुत बड़ा। ठीक है ना, स्ट्रेस इंड्यूस्ड, डाइट पैटर्न इंड्यूस्ड, हम क्या खा रहे हैं। जब हमने डायबिटीज का डेफिनेशन देखा, उसमें ये बोला गया था, इट इज अ इम्बैलेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो हम ज्यादातर लोगों का खाना वो कार्बोहाइड्रेट रिच है। पहले के जमाने में हम 3 से 4 बार खाते थे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और मैक्सिमम हमारा वर्कआउट होता था आज से 50, 60, 70 साल पहले। आज के तारीख में खाने में बहुत सारा एडिशन हो गया है। हम बहुत पास में आ गए हैं और हम बहुत सोशलाइज हो गए हैं, अर्बनाइज हो गए हैं, तो हमारे खाने में ये बदलाव दिखाई दे रहा है। तो हम ब्रेकफास्ट और लंच भी कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी स्नैक कर रहे हैं। हम लंच कर रहे हैं, हम डिनर कर रहे हैं, लंच और डिनर के बीच में भी हमारे 1 या 2 स्नैक्स होते हैं, डिनर के बाद भी हमारा स्मॉल स्नैक्स हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच, ऐसी चीजें जो चावल, गेहूं, मैदा, ज्वार, बाजरे से बनी है। हेल्दी फूड्स है, लेकिन इनका ओवर हमेशा ज्यादा हो जाता है। फैट और प्रोटीन से कम है दोस्तों। फैट बॉडी में जाने के बाद फैटी एसिड तैयार होता है, प्रोटीन बॉडी में जाने के बाद डाइजेशन से अमीनो एसिड तैयार करता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं शक्कर। तो अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट खाने में ज्यादा रहेगा, डाइट के बारे में बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ग्लूकोज लोड ये हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, ये हमको समझना चाहिए। अच्छा, ये ग्लूकोज लोड बढ़ा तो और एक फैक्टर जो है जो हमको डिस्टर्बिंग है, पहले के जमाने में 70 साल पहले लोग, मेरी आजी 2 रोटी खाती थी, उतना ही कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज प्रोडक्शन करती थी, मैं भी उतना ही कर रही हूँ। लेकिन मेरे आजी क्या करते थे, 4 किलोमीटर में 4 बार सर के ऊपर पानी लेने के लिए जाते थे। कितना बड़ा एक्सरसाइज होता था। घर में आने के बाद कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, घर साफ करना है, यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए, चटनी यूज करने के लिए भी उनको हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था। तब उस टाइम मिक्सी नहीं था। आज मैं भी 2 रोटी खाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास करने के लिए काम क्या, नल ओपन किया, पानी आ गया, मिक्सी घुमाया, चटनी हो गया, और आज मुझे काम तक जाने की जरूरत नहीं है, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। तो मेरा कार्बोहाइड्रेट लोड कंपेरेटिवली मेरे फिजिकल वर्कआउट से ज्यादा हो जाता है, और ये ग्लूकोज लोड जो है वो डेफिनेटली मुझे लेके जाता है धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ। कैसे, मैं आपको बताऊंगी। लैक ऑफ एक्सरसाइज, मल न्यूट्रिशन, बहुत बार डायबिटीज हमारी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। या तो हम मम्मी के गर्भ में होते हैं तब हमको न्यूट्रिशन कम मिलता है, या फिर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा खाना पीने का पैटर्न इतना खराब होता है, नॉन न्यूट्रिशियस फूड ज्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ऐसे न्यूट्रिशन जो मेरे पैंक्रिया की सेल्स को इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए मदद करे कम पड़ गए, तो मुझे डायबिटीज होता है। प्रेगनेंसी में इट इज अ वेरी बिग चेंज इन अ फीमेल बॉडी, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज दिखाई देता है। मुझे कहने के लिए बहुत क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, काफी सारे मेडिसिन यूज करने पड़ते हैं, कहने के लिए बहुत कभी कभी हेवी होता है, लेकिन बहुत बार बीमारी हमें मेडिसिन इंड्यूस भी होता है। कुछ ऐसे मेडिकेशंस है जो लॉन्ग समय तक लेने के बाद हमारे बॉडी में उससे डायबिटीज की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो ये हमको समझना चाहिए कि डायबिटीज के बहुत सारे वजह हैं, और जब डायबिटीज शुरू होता है उसके पहले ही हमको कुछ चीजें समझनी चाहिए। जब हमको डायबिटीज हो रहा है तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन हमको इमीडिएट दिखते हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमको कुछ दिनों, कुछ सालों के बाद राम और शाम की तरह दिखते हैं।
ठीक है ना। तो डायबिटीज का पता कैसे चलता है? इमीडिएट, अगर हमको ज्यादा प्यास लग रही है, रात में ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन बहुत थकावट आ रही है, अनएक्सप्लेन हेडेक हो रहा है, हम बहुत ज्यादा कम समय में बार बार खाने के लिए पूछ रहे हैं, हंगर हो रहा है हमें, या फिर अचानक से हमारा वेट लॉस हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन है जो बार बार हो रहे हैं या फिर हो रहे हैं और वो जा नहीं रहे, ठीक है, एंजाइटी इश्यूज हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब डिसीजन लेने में हमको तकलीफ हो रहा है, हमारी स्वेटिंग से कुछ स्मेल आ रहा है, फ्रूटी स्मेल आ रहा है, या फिर लोग बैठे बैठे डीप ब्रीदिंग करते हैं, कुछ काम किया नहीं लेकिन ये डीप ब्रीदिंग, ये ऐसी चीजों से जो थोड़ी सी हमको नॉर्मल से अलग लगती है, ये चीजें हमको इंडिकेट करती है शायद हमें डायबिटीज की तकलीफ शुरू हो गई है। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों को ये कुछ भी नहीं दिखता है, फीवर आता है, पेट में दर्द होता है, चक्कर आती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, एडमिट करना पड़ता है, और इसको कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि ये, और बहुत बार टाइप 1 डायबिटीज में बच्चों में पैदा चलता है कि ये 4 साल तक बच्चा बिल्कुल ठीक था, अचानक से बहुत ज्यादा फीवर आया, एडमिट करना पड़ा, पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुआ, और डॉक्टर ने शुगर चेक की, पता चला बच्चा कीटो एसिडोसिस में। तो इस तरीके से हमको डायबिटीज की पता चलती है। इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हमको डे 1 में पता होने चाहिए। अगर डायबिटीज हुआ और ये अनकंट्रोलेबल रहा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इनको हम रिवर्स नहीं कर पाए, इसको हम अपनी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी रिपेयर नहीं कर पाए, पैथोलॉजी जो रॉन्ग हुई है रिपेयर करके नॉर्मल फिजियोलॉजी पा नहीं पाए, तो हमको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं डायबिटिक रेटाइनोपैथी। रेटाइनोपैथी मतलब हमारे आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है, आई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ठीक है, हमारी मेजर ब्लड वेसल्स जो आंखों के अंदर होती है, जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई करती है, वो टूट जाती है, फूट जाती है और हिमोरेज होता है। न्यूरोपैथी, सेंसेशन, नमनेस, टिंगलिंग या नमनेस सेंसेशन आता है, या फिर कभी कभी सेंसेशन कंप्लीटली जीरो हो जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, डायबिटिक फुट, ये बहुत ज्यादा फेमस है और मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लोगों को अपने शरीर का एक अंग काटना पड़ता है, क्योंकि वो जख्म को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रोक, अगर बड़ी वेसल्स है जो हमारी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसमें शक्कर खून में ज्यादा होने की वजह से, थिक ब्लड होने की वजह से अगर ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई तो स्ट्रोक की प्रॉब्लम दिख सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉक, स्ट्रोक, या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मेरी किडनी भी फेल हो सकती है। तो जो लोगों की शक्कर अनकंट्रोल है उनको ये सारे प्रॉब्लम डेफिनेटली होंगे। और आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब लोगों को पता रहेगा कि हमने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है कि मेडिसिन और डाइट रेगुलर करने के बावजूद कुछ तो कमी पड़ जाती है, और जिसकी वजह से लोग ये कॉम्प्लिकेशन में लैंड हो रहे हैं। 10 साल, 15, 20 साल के बाद डायबिटीज होता है, उनकी आंखों में बार बार इश्यूज आते हैं, ब्लॉक होती है, दिखाई नहीं देता है, या फिर हार्ट का इशू होता है, स्ट्रोक का इशू होता है, या फिर किडनी फेल होता है। ये मेरा मानना है दोस्तों कि जो भी मेडिसिन हम लेते हैं, हमको ये समझना चाहिए वो जनरली क्या काम करती है। ठीक है, और हमको ये समझना चाहिए कि डायबिटीज किस तरीके से होता है और मेडिसिन किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज अगर हम समझ गए, हम अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, समझ लीजिए ये मेरी बॉडी की पेशी है, पेशी, ठीक है ना। हम जो भी खाना खाते हैं, खाने के बाद, मतलब जैसे कि हमने चावल खाया, रोटी खाया, खाने के बाद उसमें क्या था, गाजर खाया, क्या होता है, खाने के बाद, डाइजेशन के बाद उससे शक्कर पैदा होता है, ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं। ये शक्कर मेरे पेशी के अंदर जाता है, इस पर प्रक्रिया होती है और उससे एनर्जी पैदा होती है। तो खाने के बाद हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, किसी कारण की वजह से अगर ये शक्कर है, समझ लीजिए शुगर मॉलिक्यूल, अगर ये शक्कर किसी कारण की वजह से पेशी के अंदर नहीं जा पाया और पेशी के बाहर ही रुका, ब्लड में रुका, तो पेशी के अंदर शक्कर नहीं जा रहा, एनर्जी पैदा नहीं हो रही है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड चेक करते हैं, वो बताते हैं कि हमारी शक्कर, ब्लड की शुगर लेवल बढ़ गई है। तो पेशी के अंदर ये शक्कर नहीं जा रहा है, इसकी कई वजह हो सकती है।
मैं कुछ वजह को हाईलाइट करती हूँ जो हमको जनरली पता नहीं होता, हम मेडिसिन लेते रहते हैं, हमको पता भी नहीं वो मेडिसिन काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है ना। तो ये मेडिसिन क्या होती है, अभी एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि मेरी ये पेशी है और यहाँ पे एक ये पिन दिख रहा है। ये पिन क्या काम करता है, ये इंसुलिन का काम करता है। मेरे पेशी की दरवाजा ओपन करने का काम ये इंसुलिन करता है। दरवाजा जब ओपन हो जाता है तो ये शक्कर मेरे पेशी के अंदर जाती है, एनर्जी पैदा होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि ये जो बीमारी है ये पिन से रिलेटेड ही है, मतलब ये इंसुलिन की से रिलेटेड ही है, इसमें ही हमेशा प्रॉब्लम होता है, हम ये सोचते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा मेरे ये की में प्रॉब्लम नहीं होती, इंसुलिन में प्रॉब्लम नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलती हूँ, समझ लीजिए ये इंसुलिन बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये मेरा पेशी ओपन है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल इसमें डाल दिए, ग्लूकोज लोड, ठीक है ना। अब ये कितना पकड़ सकता है, ये हो सकता है कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पकड़े या 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पकड़े, लेकिन उसके बदले में मैंने यहाँ पे 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल डाल दिए। अभी ये जो पेशी है ये ग्लूकोज को झेल नहीं पा रहा है और आप देख रहे हो कुछ पार्ट मेरा ब्लड में ही रुक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इंसुलिन का नहीं है, प्रॉब्लम इंसुलिन का नहीं है, प्रॉब्लम है ग्लूकोज लोड का, बहुत ज्यादा मात्रा में मैंने शक्कर डाली है। अच्छा, दूसरी केस ये होती है, प्रॉब्लम इंसुलिन का नहीं, दूसरा केस ये है इंसुलिन बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने सेल पोर ओपन भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कचरा फंसा हुआ है, ये कचरा फंसा हुआ है। अभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर जाना चाहता है, जा नहीं पा रहा क्योंकि उसके लिए जगह नहीं है। हम इसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन्स। सेल के अंदर कुछ टॉक्सिन्स फंसे हुए, कुछ वेस्ट मटेरियल फंसे हुए जो बाहर नहीं जा पा रहे, तो इसकी वजह से हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में बच जाता है और हम सोचते हैं हमारा शुगर लेवल बढ़ गया। अभी इंसुलिन का प्रॉब्लम नहीं था, एंडोटॉक्सिन का प्रॉब्लम था। अच्छा चलो ये भी केस नहीं है, बहुत बार इंसुलिन का प्रॉब्लम नहीं होता। अभी तीसरी केस देखते हैं कि मेरा बहुत अच्छा इंसुलिन ने सेल का ये ओपन कर दिया, लेकिन अगर ये सेल के बाजू में कुछ और टॉक्सिन्स जमा है, एक्सोटॉक्सिन्स हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन्स कौन से इसमें आते हैं डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। अभी भी मेरा इंसुलिन ने काम कर दिया, सेल पोर ओपन कर दिया, खाने में से शक्कर भी पैदा हुआ, लेकिन वो अंदर जा नहीं पा रहा, बाहर ही बच रहा है। हम बोल रहे हैं शुगर लेवल ज्यादा है, ठीक है ना। और इसी हिसाब से हम हमारी मेडिसिन लेते हैं। हमारे आजू बाजू में जो भी फिलहाल के लिए मेडिसिन अवेलेबल है दोस्तों, ये सारे के सारे मेडिसिन मेजरली 3 तरीके का काम करते हैं। 3 तरीके का काम, एक ऐसे एजेंट जो ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट करे, समझ लीजिए इंसुलिन का प्रॉब्लम है तो ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट करने वाले मेडिसिन हमको मदद करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम अगर एंडोटॉक्सिन का है तो ज्यादा इंसुलिन यहाँ पे डाल के भी क्या करेंगे, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा डायबिटीज नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरे तरीके के मेडिसिन भी अवेलेबल होते हैं जहां पे वो मेडिसिन हमारी जो सेल है उसको ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं इंसुलिन के लिए, ठीक है। तो ऐसे मेडिसिन जो हमारी पेशी को ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं इंसुलिन के लिए, ज्यादा शुगर पकड़ने के लिए। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर प्रॉब्लम मेरी एक्सोटॉक्सिन का रहेगा तो इंसुलिन ज्यादा सेंसिटिव करेंगे, शुगर यहाँ पे ज्यादा आने का कोशिश भी करेगा, लेकिन सेल के अंदर जा नहीं पाएगा। तो इस तरीके के मेडिसिन भी हमें प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए मदद नहीं करते। और तीसरे तरीके के, ये मेजरली 3-4 तरीके के ही मेडिसिन ज्यादातर मार्केट में होते हैं। क्यों 25 साल मेडिसिन लेने के बाद लोगों की बीमारी मतलब डायबिटीज जाती नहीं है, क्योंकि हम इसकी वजह पे काम नहीं कर रहे। तीसरा जो मेडिसिन होता है वो ग्लूकोज, मतलब खाने से जो ग्लूकोज तैयार होता है उसका एब्जॉर्प्शन का रेट, मतलब स्पीड कम करने में मदद करता है। मतलब जो खाना 2 घंटे में पचना चाहिए वो 3 घंटे में या 4 घंटे में पचेगा। तो शुगर जो तैयार होगी वो 4 घंटे के बाद होगी, लेकिन हम अभी अगर 2 घंटे के बाद शुगर चेक करेंगे तो हमको दिखेगा कि अरे मेरी शुगर लेवल तो कम है। इस तरीके के ही मेडिसिन फिलहाल हमारे आजू बाजू में अवेलेबल है।
पर वो किसी भी तरीके से हमारी एंडोटॉक्सिन्स हो, हमारी एक्सोटॉक्सिन्स हो या ग्लूकोज लोड हो, ये रीजंस को वो करेक्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम डायबिटीज को करेक्ट नहीं कर पा रहे और रिपेयर नहीं कर पा रहे। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज होता है, डायबिटीज में हम घूमते रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते। हमको क्या करना है, अगर हमको डायबिटीज से बाहर आना है तो हमको उसकी एग्जैक्ट रीजन को समझ के उसको रिपेयर करना है, हम उसके डायबिटीज से बाहर आने में कामयाब हो सकते हैं, ये हमको याद रखना है। ठीक है ना दोस्तों। जनरली हमें जो काफी सारे डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है इनफैक्ट डायबिटीज के बारे में, और काफी सारे मेडिसिन पढ़ाए जाते हैं, ऐसे ही बुक में हमको ये भी पढ़ाया गया है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट ऑफ ओनली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग इज डिसअपॉइंटिंग इन मेनी पेशेंट्स। और ये हम आजू बाजू में देख रहे हैं, पिछले 50-60 साल में जो भी लोग 25 साल 30 साल से गोली ले रहे, 15-20 साल से गोली ले रहे, द आउटकम इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। इतने साल गोली लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि रीजंस को हम मतलब स्किप कर रहे हैं। डायबिटीज का प्रोग्नोसिस, एक बंदा पूरे जिंदगी भर उसकी डायबिटीज की गोली कम करने के लिए काम करता रहता है, गोली लेते रहता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से ही वो मरता है। ये बहुत बड़ा आयरनी है, जिंदगी भर गोली लिया, खाना नहीं खाया, गोली नहीं स्किप किया, लेकिन डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से वो बंदा मरा। ये बहुत बड़ा आयरनी है। एक हमको समझना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या सिर्फ शुक्र कम ज्यादा करना ये हम करना चाहते हैं जिंदगी भर, या हमको जो चीज गलत हुआ है वो मैकेनिज्म को रिपेयर करना है। आज हमको ये डिसाइड करना है, या फिर आज से अगले जिंदगी में कभी भी अगर आपको किसी भी वजह से डायबिटीज होता है तो ये सवाल आप पूछिए कि आपको क्या चाहिए। आपको सिर्फ शक्कर कम ज्यादा करने का खेल खेलना है जिंदगी भर, या फिर आप ये प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बाहर आना चाहते हैं मैकेनिज्म को रिपेयर करके। जो भी लोगों को डायबिटीज हुआ है 40 साल में 50 साल में, एक बार आप सोचिए, अगर 40 साल तक डायबिटीज नहीं हुआ तो शरीर में कुछ चीज काम कर रहा था, और 40 साल के बाद अगर डायबिटीज हुआ तो वही चीज काम करना कम किया। तो जो काम करना कम किया, अगर आप उसको बढ़िया तरीके से डायबिटीज से रिपेयर हो सकता है। ये सिंपल मंत्र है। तो किस तरीके से हम अपने डायबिटीज को बहुत बढ़िया तरीके से रिपेयर करें, हमारी शुगर लेवल को मैनेज करें, या फिर हम उसको रिवर्स करें, या किस तरीके से हम ये कॉम्प्लिकेशन से बचे, तो उसका सबसे पहला स्टार्ट होता है एजुकेशन से। आप समझ जाइए डायबिटीज क्या होता है। कुछ भी खाने से शुगर तैयार होता है, शुगर मेरे पेशी के अंदर जाता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वही ग्लूकोज से। किसी कारण की वजह से ये ग्लूकोज शुगर मेरी सेल्स के अंदर जाने से असमर्थ है, और वो क्या कारण है। अगर वो कारणों को, ये इसीलिए ये प्रोग्राम मैं आपको बता रही हूँ कि आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाए कि ये डायबिटीज होता है और ये हो रहा है सेलुलर लेवल पे। ठीक है, रूट कॉज आइडेंटिफाई करके अगर हम अपनी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर पाए तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये ऑप्शंस हमारे पेशेंट के पास होना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, शुगर लेवल को रिपेयर करना चाहते हैं ताकि हमेशा से इससे बाहर आए। अगर हमारी बॉडी में माल न्यूट्रिशन या कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अगर डायबिटीज हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल के लिए, जिंक की कमी, जिंक एक न्यूट्रिशन है उसकी कमी है, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से भी डायबिटीज होता है, फैट की डिफिशियंसी से भी डायबिटीज होता है। हमको लगता है कि फैट ये होता है, फैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट से हार्ट अटैक आता है, लेकिन दोस्तों फैट इज नॉट आवर एनिमी। फैट हमारी शरीर का साथ में है। हमारी हर शरीर में बनी हुई हर एक जीव कोशिका की कवर फैट और प्रोटीन से बनी है। तो फैट और प्रोटीन की कमी की वजह से भी डायबिटीज होता है। ठीक है, अगर स्ट्रेस मेरी डायबिटीज का रीजन है तो हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, ना कि गोली खाते रहना है। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। अगर एट ऑल हमको मेडिसिन खाना है तो मेडिसिन कैसे होनी चाहिए, मेडिसिन हमारे बॉडी को सपोर्ट करने लायक होनी चाहिए।
ठीक है। जैसे कि कुछ मेडिसिन का मैंने आपको बात किया था, कुछ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, सल्फोनिल यूरियास, कुछ ड्रग हम लेते हैं, वो हमारी लीवर को डैमेज करते हैं, वो हमारी शुगर लेवल को आगे चल के कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाते हैं और डोज बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी या हमारी लीवर पे भी लोड आता है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ मेडिसिन से उसके साइड इफेक्ट है कि हमको ओबेसिटी भी हो जाता है। तो ड्रग अगर एट ऑल हमको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ी तो मेडिसिन कैसी लेनी चाहिए? हमारी बॉडी को सपोर्ट करने लायक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, हमारे बॉडी को पता होना चाहिए कि उसको कैसे डाइजेस्ट करें, क्योंकि लेबोरेटरी में जो केमिकल तैयार होते हैं मेरे बॉडी के लिए वो नए होते हैं और मेरा बॉडी उनको कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। डाइजेशन का मीनिंग है, अंडरलाइन डाइजेशन का मीनिंग है कि जो भी आप खाते हो उससे बॉडी न्यूट्रिशन बनाए। अगर आप गाजर खाओगे तो उसे विटामिन ए बनाना बॉडी को पता है, लेकिन अगर हम कोई नया केमिकल खा रहे हैं जो इसके पहले कभी खाया नहीं, तो वो केमिकल से न्यूट्रिशन कैसे बनाए मेरे बॉडी को नहीं पता, और उसकी वजह से वो केमिकल मेरे बॉडी में डिपॉजिट होता है काफी महीने और सालों तक, और जिसकी वजह से रिमोट साइड इफेक्ट दिखते हैं। ठीक है, कोई भी मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट फ्री होना चाहिए, और कोई भी मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं लंबे समय तक तो उसका साइड इफेक्ट हमको नहीं दिखना चाहिए। यूके में टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स पे एक बहुत बड़ा स्टडी हुआ था, बहुत बड़ी मात्रा में पेशेंट्स वहां पे थे जिनके ऊपर जो स्टडी किया गया था, वो स्टडी का ये आउटकम था कि बहुत बढ़िया तरीके से वो पेशेंट की जो टाइप 2 डायबिटीज है उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत बढ़िया तरीके से और हाइपरटेंशन कंट्रोल हुआ है, इररिस्पेक्टिव टाइप ऑफ थेरेपी यूज्ड। तो वहां पे उन्होंने अल्टरनेटिव थेरेपीज यूज करके देखा था इंस्टेड ऑफ दी कन्वेंशनल मेडिसिन। ये बहुत बड़ा यूके में सपोर्ट हुआ था। तो आप लोगों को भी ओपन और प्रो रहना है अल्टरनेटिव मेडिसिन और थेरेपी के लिए, क्योंकि इनका आउटकम अच्छा है, ये हमको समझना चाहिए। एट ऑल अगर हमको चाहिए मेडिसिन लेना है तो काफी सारे नेचुरल चीजें हमारे पास अवेलेबल है। आपको क्या करना है? आपको शुगर लेवल डाउन करना है, तो ग्लाइकोजिनोलाइटिक इफेक्ट देने वाली नीम हमारे पास है, अल्ब्यूमिन क्रिएटिन लेवल मैनेज करने वाला आंवला हमारे पास है, हमारा प्लाज्मा इंसुलिन बढ़ा के शुगर को ड्रॉप करने वाली दालचीनी हमको मदद करता है, विजय सार की पाउडर हमको मदद करती है जो हमारी खाने के बाद की शुगर लेवल को कम करती है। ठीक है, ग्रीन टी हेल्प करता है, सप्तरंगा, गार्लिक, ये एक एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है, गार्लिक चबा चबा के लहसुन खाना। प्रोटीन हमको लेना चाहिए, हमको कड़वी चीजें लेनी चाहिए, बहुत सारी अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड थेरेपीज अवेलेबल है, बहुत सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल है, थेरेपीज अवेलेबल है जहां पे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ओजोन थेरेपी, किलेशन थेरेपी, एनर्जी मेडिसिन, आईवी न्यूट्रिशन है, आयुर्वेदा है, योगा प्राणायाम, अगर आप ये कंप्लीटली एक साथ करते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से, इनफैक्ट इवन एम्प्यूटेड फूड को आप बचा सकते हो, मतलब एम्प्यूटेशन को जाने वाले वो फूड को, डायबिटिक फूड को आप बचा सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पेशेंट्स का, वेरिकोज वेन्स अल्सर है या डायबिटिक फूड है, हमने उनके एम्प्यूटेशंस को बचाया है। तो हमने कौन से डायरेक्शन में काम किया? सबसे पहले एक बात समझ लो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर फूड, क्योंकि हम खाने पीने से बने हैं तो हमको वहां पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम डायबिटीज से बचना चाहते हैं, एक चीज हमको करना है, हमको ग्लूकोज लोड को ड्रॉप करना है। तो खाना हमारा होना चाहिए थोड़ा बहुत फैट, प्रोटीन और फाइबर रिच। अगर हम दिन में 4 बार कार्बोहाइड्रेट खा रहे, रिड्यूस कर दो, दिन में 1 बार कार्बोहाइड्रेट खाना स्टार्ट कर दो, बाकी के टाइम पे थोड़ा फैट और प्रोटीन। क्योंकि डायबिटीज की डेफिनेशन में हमने देखा इट इज अ सिंड्रोम, और ये किस तरीके से होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर के मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस की वजह से। आज के मेरा 25 साल, 30 साल या 40 साल उम्र है, मेरे खाने में ज्यादातर क्या था? इट वॉज कार्बोहाइड्रेट रिच। फैट में खाता नहीं था क्योंकि मैं डर जाता था कि उससे हार्ट प्रॉब्लम होता है। प्रोटीन, मुझे जानकारी नहीं है कि प्रोटीन रिच फूड कैसे है। और फाइबर, या यू ग्रीन वेजिटेबल, नो, हम एडवर्टाइज में भी देखते हैं कि बच्चों को दिखाते हैं कि वो इरिटेट हो जाते हैं ग्रीन वेजिटेबल देख के। एक्चुअली ये एडवर्टाइज को थोड़ा चेंज करना चाहिए। एडवर्टाइज एक बहुत बड़ा पावरफुल कॉमन पीपल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और वो अगर दिखाएंगे
टीवी में बच्चे बहुत प्यार से ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एडवर्टाइज देके प्रेरणा लेके ग्रीन वेजिटेबल लेना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा खाना होना चाहिए फैट, प्रोटीन, फाइबर से युक्त, सुबह और शाम का। दोपहर में आप अपना मनपसंद कार्बोहाइड्रेट खाइए, चपाती खाइए, राइस खाइए, और कुछ न्यूट्रिशन ऐड कीजिए। कुछ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट मदद करते हैं कि हमारी पैथोलॉजी जो डैमेज हो चुकी है, अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो रही है तो पैथोलॉजी रिवर्स करने के लिए, तो उसमें विटामिन सी है, विटामिन डी है, जिंक है, आयोडीन है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, क्रोमियम है। अगर बहुत अच्छी मात्रा में हम ले सके तो लेना चाहिए हमको। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन है, तो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के लिए हमको बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। ये 3 सूत्र है दोस्तों, दिमाग में कंप्लीटली पैक कर लीजिए। 3 सूत्र, एक है डाइट, और डाइट में देयर इज अ नो सब्स्टिट्यूट। हमको अच्छा फैट, हमको अच्छा प्रोटीन और हमको अच्छा फाइबर कुछ दिनों के लिए ज्यादा खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट लोड को कम करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज लोड वाला खाना ही कम खा रहे हैं तो शुगर ड्रॉप हो जाता है। अभी हम शुगर ड्रॉप नहीं कर रहे, हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, हम इससे बाहर आना चाहते हैं। तो उसकी मेन रीजंस क्या है? मेन रीजन हो सकता है किसी कारण की वजह से माल न्यूट्रिशन हो रहा है, किसी कारण की वजह से ब्लॉकेजेस हो रहा है ग्लूकोज सेल में एंटर होने के लिए, तो उसके लिए डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशन अगर कम पड़ रहा है तो वो देना इंपॉर्टेंट है, जिसमें विटामिन सी, जिंक, क्रोमियम जैसे मिनरल्स आप ले सकते हो, विटामिन D3 ले सकते हो आप, सेलेनियम, आयोडीन, ये मिनरल्स अगर कम पड़ रहे हैं तो वो ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट, प्रोटीन खाने से डरो नहीं, क्योंकि वो भी हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जितने इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख तक हमने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ है, फैट प्रोटीन इधर है, तो कुछ दिनों तक ये उल्टा कर दो, बहुत बढ़िया तरीके से शुगर कंट्रोल होती है। न्यूट्रिशन और डिटॉक्स करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रॉब्लम रिवर्स हो सकती है। कुछ चीजों के लिए हमको आगे पीछे नहीं देखना है, टाइमिंग्स, क्योंकि डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर, तो ऑर्डर फॉलो करना है, रेगुलर टाइमिंग्स बनाइए, क्वांटिटी ऑफ फूड मेंटेन कीजिए। जनरली हमारा क्वांटिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज में हम है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम है, तो फूड क्वांटिटी कंट्रोल नहीं होता है, हम बार बार खा रहे हैं, बार बार ज्यादा खा रहे हैं, तो इसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। हमको फैट जो है ऐड करेंगे, स्पेसिफिकली पैकेट मिल्क हम अवॉइड करेंगे। दोस्तों एक बात हमको समझना है, डायबिटीज की बहुत सारी वजह है, कुछ 2-3 पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया, एक एक पॉइंट लेके मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्रेस करूंगी। इसमें से एक चीज है कि हमारे बॉडी पे हमारे जाने अनजाने बिना हार्मोन का लोड हो रहा है, उसमें से एक चीज है जीनो इस्ट्रोजन, झूठे इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन एक हार्मोन हमारे बॉडी में होता है, जीनो इस्ट्रोजन हमारे बॉडी में बढ़ने, झूठे आर्टिफिशियल इस्ट्रोजन कहाँ से जाते हैं? प्लास्टिक यूज से जाते हैं। तो कृपया जितने भी प्लास्टिक लोग काम कर रहे हैं उसको रीयूज करने के लिए या डिस्पोजल के लिए उनको आप मदद कीजिए, क्योंकि ये प्लास्टिक मेरे बॉडी में आर्टिफिशियल इस्ट्रोजन बढ़ाता है। ये आर्टिफिशियल इस्ट्रोजन हमारे पैकेट मिल्क से भी आता है, ठीक है, क्योंकि उस पर बहुत सारी प्रक्रिया की गई होती है, तो उसको अवॉइड कीजिए। छोटा छोटा मील लीजिए और फैट प्रोटीन रिच लीजिए, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीजिए, टी कॉफी लिमिटेड रखिए, और अगर व्हाइट शक्कर को अवॉइड करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप मसाला को ऐड कर दीजिए, ठीक है। डाइट जिसमें ये सारी चीजें हैं, डिटॉक्स जिसमें थोड़े बहुत क्लीनिंग प्रक्रिया है, जैसे कोलोन, लीवर, सेलुलर डिटॉक्स आप कर लीजिए, एंड न्यूट्रिशन जो मैंने बताया एक कॉम्बो जैसे है, विटामिन सी है, आयोडीन, सेलेनियम, D3, जिंक, क्रोमियम, ये आप ले सकते हैं। आप अगर एडिशन करना चाहते हैं तो कुछ फूड सप्लीमेंट का एडिशन कर दीजिए, जो आंवला से, जामुन से बने हुए रहते हैं। और मैंने बताया था कि गूगल है, विजय सारे, अगर ऐसे कड़वी थोड़ी सी चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे, मैंने ये फाइंड आउट किया मेरे पेशेंट में कि डायबिटीज बहुत ब्यूटीफुली, बहुत बढ़िया तरीके से आप रिवर्स कर सकते हैं। आप कौन से स्टेज में हो वो मैटर नहीं करता, आप बॉडी का सुनना है और बॉडी को मदद करना है। अगर बॉडी टॉक्सिन से लोड है, क्लीन करो। अगर बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, दीजिए। बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए, शुगर कंट्रोल, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं कहूंगी कि आनंद जी
दो वर्ड्स ऐड करें हमारे ये प्रोग्राम में। और नेक्स्ट प्रोग्राम हम लेके आएंगे महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड इम्यूनिटी इश्यूज से। क्योंकि आज मैंने पेपर में पढ़ा कि हमारे ये यहाँ पे एक जगह चिकमंगलुरु, वहां पे एक स्कूल में 100 बच्चे कोविड पॉजिटिव दिखाई दिए। मैं हर एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा सेफ रहे। कोविड से एक बहुत बड़ा स्टॉर्म हमने देखा है, हम अभी वो बच्चों के साथ नहीं होना चाहते। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिए। ओवर टू आनंद जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी फॉर द सिंपल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, जैसे डॉक्टर जी ने एक्सप्लेन किया है, आम आदमी का चैलेंज एक ही चीज पे हेल्थ का रिलेटेड आता है तो आम आदमी डरता है, कुछ भी होता है तो डरता है। अब ये डरते क्यों हैं, हम डरते क्यों हैं? चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, कोविड हो, या फिर कोई कुछ भी XYZ कुछ भी हो, हम डरते क्यों हैं? हम कोई भी आदमी किसी भी चीज से डरने का एक ही वजह होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन मिला, सही इंफॉर्मेशन मिला, तो डेफिनेटली हमारे दिमाग से डर तो जरूर भाग जाएगा। तो इसी डायरेक्शन में आज की प्रोग्राम की कोशिश था। तो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। एक दो सवाल डॉक्टर, जी एक दो सवाल, स्पेसिफिक सवाल ऑन बिहाफ ऑफ द लिसनर्स। ओके, जी जनरली कॉमन पीपल क्या सोचते उसके रिलेटेड। ओके, क्या ये जी जरूर डॉक्टर, मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास में कई सारे लोग डायबिटिक है, तो मेरे मेरे पेरेंट्स डायबिटिक है, मेरे ब्रदर डायबिटिक है। क्या इस केस, ऐसे केस में क्या मुझे भी डायबिटिक होना, मतलब डायबिटिक होगा ही क्या? इज इट कंपलसरी दैट आई बिकम डायबिटिक? देखिए, उसके लिए आनंद जी एक चीज हमको समझना है। आज जिनके मम्मी पापा नहीं डायबिटिक नहीं है, उनको भी डायबिटीज होता है। तो आज के तारीख में डायबिटीज ये वो बीमारी है कि ये अगर टेक केयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली किसी को भी हो सकती है। तो मम्मी पापा को है तो आपको भी होगी, अगर आप सही टेक केयर नहीं करेंगे। अगर आपके बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन की कमी रहेगी तो आपको भी होगा। अगर आपको पता है कि न्यूट्रिशन की कमी है, आप वो चेक कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम बीमारी चेक करने के लिए जाते हैं, डायबिटीज आया कि नहीं आया, शुगर लेवल बढ़ी कि नहीं बढ़ी। लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डायबिटीज होता है, वो न्यूट्रिशन की कमी हम कभी चेक करने के लिए नहीं जाते। तो जिनके माता पिता को डायबिटीज है, ठीक है, उनके शरीर में अगर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डायबिटीज आया है तो बच्चे में भी वो कमी आई है। अगर वो कमी ये बच्चा कंप्लीट कर देगा, सफिशियंसी में चला जाएगा, तो डेफिनेटली इसको डायबिटीज नहीं होगा। तो डरने की बात नहीं, इसको हम बोलेंगे रियल प्रिवेंशन। ठीक है, तो आपके डायबिटीज की वजह क्या है? आपके डायबिटीज की वजह न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, आप रिकवर कर लो, खत्म, आपको डायबिटीज नहीं होगा। अगर टॉक्सिन्स, अगर आपको पता है कि आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स जा रहे हैं और मम्मी पापा को डायबिटीज है, तो हमारे लिए हाई अलर्ट एक एडिशन पॉइंट हो गया। तो आप अपने बॉडी को अच्छे तरह से डिटॉक्स रखो, क्लीन रखो, आपको डायबिटीज नहीं होगा। ये रियल प्रिवेंशन है। तो हमको स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपना ज्यादा ख्याल रखना है आज के तारीख में, जब माता पिता दोनों डायबिटिक है और आपके जीन्स, मतलब आप वो जीन कैरी कर रहे हो डायबिटीज का, अगर वो जीन का एक्सप्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस आपको नहीं होने देना है, तो एक चीज आपको करना है, आपको वो स्पेसिफिक टेक केयर करना है। तो स्पेसिफिक टेक केयर को हम कलेक्टिव में सिर्फ 3 पॉइंट में बिल्कुल मतलब कंपाइल कर सकते हैं। एक है डाइट, दूसरा है न्यूट्रिशन, तीसरा है डिटॉक्स। डाइट डिटॉक्स न्यूट्रिशन, डाइट डिटॉक्स न्यूट्रिशन। एक आम बंदा जिसका कोई कनेक्शन नहीं है माता पिता के डायबिटीज का, डायबिटीज हो चुका है, उसको भी ये 3 चीजें हेल्प करेगा। और उसको भी हेल्प करेगा जिनके माता पिता डायबिटिक है लेकिन वो बंदा बिल्कुल क्लियर रहना चाहता है। तो कौन सा डाइट, कौन से न्यूट्रिशन, कौन सा डिटॉक्स, डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा हमको आधा घंटे का टाइम चाहिए, हम वो भी लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। क्या दूसरा सवाल डॉक्टर जी, ऑन बिहाफ ऑफ द लीडर्स। मैंने देखा है कि कई सारे लोग क्लाइम करते हैं कि कुछ एक्सरसाइज करने से या फिर कुछ प्राणायाम वगैरह करने से हम डायबिटीज मुक्त हो सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि कई सारे लोग कोशिश करते हैं और कुछ ही लोग हैं जो ये सब करने के बाद डायबिटीज से मुक्त हो जाते हैं, मतलब अपने आप से बाहर
आते थे, पर मोस्ट ऑफ द पीपल इससे मुक्त नहीं होते, फिर भी डायबिटिक ही रहते हैं। इसका थोड़ा आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल आनंद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए मैंने अपने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था कि हमारे डायबिटीज की वजह क्या है, रूट कॉज। अभी जैसे कि आपने बोला कि कुछ लोग प्राणायाम करते हैं और उनका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, तो शायद उनके डायबिटीज की वजह स्ट्रेस था, और प्राणायाम करने से बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रेस मैनेज हो जाता है, तो इसीलिए उनको रिजल्ट दिखता है। लेकिन आप एक एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था कि पेशी में बहुत ज्यादा एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, अगर ये एंडोटॉक्सिन्स भरे हुए हैं और ये बंदा चाहता है कि प्राणायाम करने से शुगर कम हो, तो उसका कम होते हुए नहीं दिखाई देता। अभी दूसरा आपने एक मेंशन किया कि एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छे प्रैक्टिसेस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायबिटीज सब लोगों को करना चाहिए, क्या, प्राणायाम और एक्सरसाइज। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनकी शुगर लेवल बहुत अच्छे तरीके से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ शायद उनके बॉडी का डायबिटीज होने का एक रीजन था ग्लूकोज लोड, और वो ग्लूकोज लोड डिस्पर्स या यूज करने के लिए एक्सरसाइज उनको मदद कर रहा है। लेकिन जिनके शरीर में एक्सोटॉक्सिन्स है, जिनकी पेशी एनवायरमेंटल एक्सोटॉक्सिन से भरी हुई है, अब ये एक्सोटॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? ये आते हैं एनवायरमेंट से। हम जानते हैं कि हम पोल्यूटेड दुनिया में हैं, पोल्यूशन अलग अलग तरीके के बढ़ रहे हैं, ये पोल्यूशन हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं और ये मेरी पेशी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं हैवी मेटल डिपोजिशंस। ये लेड से आ रहे हैं, जो पेंट यूज होते हैं हमारे बॉडी में, केमिकल पेंट यूज होता है, ये दूषित पानी से भी आ रहे हैं। ये काफी सारा हमारे आजू बाजू में जो आर्टिफिशियल या फिर क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा है, उसकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आप कितना भी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से आप थक जाओगे, शक्कर रिपेयर नहीं होगा। तो एक्सरसाइज प्राणायाम बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, हर एक बंदे को करना चाहिए। क्या हर एक बंदे की शुगर लेवल उससे रिपेयर होगी? नहीं। जो लोगों का शुगर बढ़ने के रीजन के लिए प्राणायाम हेल्प करेगा, उनको डेफिनेटली हो जाएगा, तो उनको जिंदगी भर गोली लेने की जरूरत नहीं, प्राणायाम करो। और जिनका सिर्फ ग्लूकोज लोड है, अगर बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका ग्लूकोज लोड डिस्पर्स हो रहा है। लेकिन डायबिटीज की कई और वजह है जो प्राणायाम एक्सरसाइज से एड्रेस नहीं होती, और ऐसा देखा गया है कि वो लोग ये करने के बाद भी शुगर प्रॉब्लम में रहते हैं। ठीक है? तो उसमें भी डरने की बात नहीं, उनके लिए भी सोल्यूशन है। थैंक्स। अगला सवाल, कुछ मार्केटिंग होता है, काफी सारे एडवर्टाइज ये क्लाइम करते हैं, खासतौर पे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज या फिर कुछ आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स हो, कुछ सप्लीमेंट्स कंपनीज हो, नेशनल इंटरनेशनल सब जगह में, कि कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, एक दो प्रोडक्ट्स लेने से हम डायबिटीज मुक्त हो सकते हैं, इस तरह से क्लाइम करते हैं। यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि कुछ लोग डेफिनेटली कुछ सप्लीमेंट्स लेकर डायबिटीज से मुक्त हो जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये सबके लिए नॉट पॉसिबल होता है। इसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी आनंद जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम एक कमर्शियल दुनिया में रहते हैं और सब लोगों का एक एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, और लोग क्लेम करते हैं प्रोडक्ट पे कि हमारा प्रोडक्ट लेने से डायबिटीज ठीक हुआ, रिपेयर हुआ, और कुछ लोगों का शुगर लेवल कम होता हुआ दिखाई भी देता है। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट आप देखते हो, काफी सारे कंपनी जो प्रोडक्ट लाते हैं, वो काफी सारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो उनके इंग्रेडिएंट होते हैं, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस दिखाई देता है, या फिर ग्लूकोज को शरीर से बाहर फेंकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे पूरे दुनिया में नेचुरल वनस्पति मौजूद है कि जो एक डायबिटीज का गोली काम करता है, आपका शुगर को कम करता है, वही नेचुरल मेडिसिन भी नेचुरल प्लांट भी कर सकता है। ठीक है? मैंने 2-4 एग्जांपल पीपीटी में दिखाए थे, जैसे कि नीम है। नीम क्या करता है? आपका ग्लाइकोजिनोलाइटिक, मतलब वो ग्लाइकोजन तैयार होता है, उसको फोड़ता है, मतलब शुगर मॉलिक्यूल है, उसको फोड़ता है। तो ऐसा तो हमारा शुगर कम करने का काम कौन करता है? एक सिंपल हमारा नीम करता है, एक सिंपल दालचीनी करता है,
ठीक है, गुगुड़ करता है, ठीक है, तो इससे बने हुए प्रोडक्ट डेफिनेटली लोगों को हेल्प करते हैं। लेकिन आज के तारीख में बीमारी की वजह बदल चुकी है और इसीलिए ये सारे प्रोडक्ट अपूरे हो जाते हैं, वो कंप्लीटली हमारी मैकेनिज्म को रिवर्स नहीं कर पाते। अगर किसी का सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसके लिए वो मदद करेगा, लेकिन जैसे कि मैंने 2-4 चीजें बताए, अगर हमारी एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन वाली प्रॉब्लम है, जो एक्सोटॉक्सिन का अभी मैंने एग्जांपल बताया, पोल्यूशन और कुछ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, जीनोएस्ट्रोजन है, जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, वो डैमेज को काफी सारे प्रोडक्ट एड्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए उनसे इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन कंप्लीट रिवर्सिबल काफी बार कुछ प्रोडक्ट से होने में मदद नहीं होती। तो हमको एक कंप्लीट अप्रोच चाहिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट, अगर मैं बता रही हूँ, ये प्रोडक्ट अगर बहुत बढ़िया आयुष से मान्यता प्राप्त है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स है और इंग्रेडिएंट में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेंशन किया है कि अंदर उन्होंने क्या डाला है, प्रोडक्ट लीजिए, उसमें कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर कोई एक पर्सनली बंदा बेच रहा है कि बोल रहा है कि नहीं ये इससे होगा ही, तो ये मुझे लगता है कि हम ओवर बात कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज की आज के तारीख में हजारों वजह है, कोई एक प्रोडक्ट उसको एड्रेस नहीं कर सकता। एक बंदे को एक वजह के लिए हेल्प करेगा, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक प्रोडक्ट हेल्प नहीं कर सकता। अगर किसी दूसरे बंदे का किसी तीसरे रीजन की वजह से, ड्रग इंड्यूस डायबिटीज का मैंने बात किया, मैंने काफी सारे मैंने मेडिसिन मेंशन नहीं किए, वो डेफिनेटली उसके लिए हम अगला प्रोग्राम करेंगे आनंद जी। लेकिन अगर कोई मेडिसिन इंड्यूस डायबिटीज किसी बंदे को है, तो मेडिसिन इंड्यूस डायबिटीज वो बंदे को है, तो ये मेडिसिन का इफेक्ट है, जब तक ये ब्लड में रहेगा ये रहेगा, तो इसको निकालना, इसको क्लीन करना जरूरी है। अगर वो प्रोडक्ट इसको निकाल नहीं पा रहा, तो ये क्लेम करना मेरे ख्याल से गलत है। तो वो लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं हमारे लोगों के लिए, दर्शक लोगों को कहूंगी कि आप ऐसे प्रोडक्ट बिंदास से यूज कीजिए, लेबल देखना जरूरी है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपकी डायबिटीज की वजह ढूंढ के उसको रिपेयर करना, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला काम है। थैंक्स डॉक्टर जी। दोस्तों टाइम अप हो चुका है, हम डेफिनेटली और कई सवाल मैं कर सकता हूँ, फिर कभी कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों ये जो भी डिस्कशन हुआ है, ये आपके लिए इन द सेंस अपने आप को एम्पावर करने, किसी को ज्ञान बांटने के लिए नहीं है। इसका फायदा आप अगर कुछ ये जानकारी से आप अगर कुछ फायदा लेंगे, तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी, डॉक्टर जी को थैंक्स, एंड हमारा अगला प्रोग्राम होगा नेक्स्ट संडे को सुबह 10 बजे। नेक्स्ट संडे को सुबह 10 बजे द प्रोग्राम विल बी वेरी इंटरेस्टिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड वुमेन। ये प्रोग्राम खास तौर पे इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन का थोड़ा सा हवा चल रहा है, उसका थोड़ा डर है लोगों में है। जैसे डॉक्टर जी ने कहा, चिकमंगलुरु के एक रेसिडेंशियल स्कूल में 100+ लोग कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चाइल्ड हेल्थ के बारे में, वुमेन हेल्थ के बारे में, है ना। तो आप सबको हमारी वेलनेस पेज पे, ऋत्विक वेलनेस पेज पे आपका इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको इस सिलसिले में अभी जो भी डिस्कशन हुआ इसका रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है, तो आप एक ईमेल आईडी लिख सकते हैं, info@ritvikwellness.com, info@ritvikwellness.com में आप मेल कीजिए, वी विल गेट बैक टू यू। तो आशा करते हैं प्रोग्राम आपको हेल्पफुल होगा। इसी आशा के साथ अगले प्रोग्राम नेक्स्ट संडे को सुबह 10 बजे को फिर से मिलेंगे। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक एंड बाय बाय। थैंक्स डॉक्टर जी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।